अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक एंड वीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। आज मैं आपको न्यूज़ अपडेट्स देने जा रहा हूँ बाइक्स की प्राइजेस के ऊपर। इसमें मैं किसी एक कंपनी के बारे में बात नहीं करने जा रहा, इसमें हम ब्रांड्स को भी इंक्लूड करेंगे और ब्रांड्स के अलावा जो चाइनीज़ कंपनीज आपको बाइक्स मैन्युफैक्चर करके दे रही हैं पाकिस्तान में, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो की जो न्यूज़ अपडेट्स हैं बेसिकली वो ये हैं कि प्राइजेस जो हैं वो अनकरीब बढ़ने वाली हैं। अब प्राइजेस किसी एक कंपनी की नहीं बढ़ेंगी, तमाम कंपनीज अपनी बाइक्स की प्राइजेस को बढ़ा देंगी और अब तो बेसिकली उनको बहाना मिल गया। अब इसकी वजह बेसिकली क्या है, आप सब जानते हैं कि पिछले 3 से 4 हफ्तों से डॉलर का रेट क्या चल रहा है। लास्ट मंथ जो डॉलर का रेट था वो ऑलमोस्ट 175 से 179 के दरमियान था, लेकिन अब 3 से 4 हफ्ते पहले से जो अनस्टेबिलिटी आई है डॉलर के अंदर, और इसने काफ़ी चीज़ें महंगी कर दी हैं और महंगी करता जा रहा है। बेसिकली अभी रुका तो नहीं है, अब ये जो डॉलर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और 179 से 180 तक उस टाइम स्टेबल था। 179 पे चला जाता था या 180 या 181, इसी में वो स्टेबल था। 1 रुपये बढ़ जाता था रोज़ के हिसाब से या फिर 1 रुपये कम हो जाता था। लेकिन 2 से 3 हफ्ते पहले जो अनस्टेबिलिटी आई है उसने जो डॉलर है उसको 179 से डायरेक्ट 180 190 तक पहुंचा दिया था और 190 से बढ़ता 198, अब 199 पे पहुंच गया है। और आज की जो प्राइस है वो है तकरीबन $201। आज जो ओपन मार्केट में आपको प्राइस मिल रही है वो 200 या $201 तकरीबन मिल रही है आपको। और आप सब जानते हैं कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत स्टार्ट हुई थी उस वक्त डॉलर कितना गिर गया था और वो कुछ टाइम के लिए उसका गिरना था, फिर उसके बाद तो बढ़ता गया और अब बढ़ते बढ़ते आज 201 पे पहुंच गया है और एक्सपेक्टेड है कि ये अभी और भी ऊपर जाएगा। इसका नीचे आने का अभी कोई चांस नहीं लग रहा। अब डॉलर के इतने इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारी इंपोर्ट्स हैं यूएस से या जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं बाहर मुल्क के साथ डॉलर्स के अंदर, वो हमारी महंगी हो गई हैं। अब इंपोर्ट्स क्योंकि महंगी हो गई हैं तो प्राइजेस हमें मजबूरन इंक्रीज़ करनी पड़ जाती हैं और इसी वजह से फिर महंगाई आती है। अब बाइक्स में भी यही है, जो बाइक्स आपको इंपोर्टेड मिल रहे हैं जिसमें आपके पास सुजुकी का GT110S आ जाता है और सुजुकी का GR150 आ जाता है, उसके अलावा आपको यामाहा के बाइक्स तो अब इंपोर्टेड नहीं मिल रहे, लेकिन अगर हम होंडा की बात करें तो होंडा के अंदर आपको होंडा CB150F वो आपको इंपोर्टेड मिल रहा है। अब जो बाइक्स इंपोर्टेड हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर डॉलर की वजह से इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी बढ़ गई हैं। अब इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं जिसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं उनको मजबूरन प्राइस में इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। अब प्राइस में फिर वो थोड़ा इंक्रीज़ नहीं करते, डॉलर के हिसाब से वो अपना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट रख के ही वो अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसमें उनका फ़ायदा ही है एक तरह से, और यहाँ जो बेचारी आवाम है वो पिस जाती है। अब जो एक्सपेक्टेड है चेंज कि कितनी प्राइसेस चेंज होंगी, अब जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल हैं वो या तो अपने बाइक्स की प्राइसेस को 3,000 से 5,000 बढ़ाएंगी। मैक्सिमम मैं आपको नहीं बता सकता, मैक्सिमम 20,000 तक भी हो सकता है, 20,000 से ऊपर भी हो सकता है। तो इतनी प्राइजेस अपने जो कंपनीज़ हैं वो अपने बाइक्स के ऊपर बढ़ा देंगी। अब 3,000 से 5,000 वाली कौन सी कंपनीज़ हैं? 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के दरमियान वो वाली कंपनीज़ हैं जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, जो कि बेसिकली चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त बाइक मैन्युफैक्चर करके आपको दे रही हैं। वो कंपनीज़ अपनी बाइक्स की प्राइजेस को 3,000 से 5,000 बढ़ाएंगी। अब बेसिकली वो तो लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पार्ट्स को और लोकली आपको बाइक्स दे रहे हैं, तो उनका तो इतना तुक नहीं बनता। लेकिन क्योंकि मार्केट में ट्रेंड ये चल रहा है कि प्राइस बढ़ाओ, तो उन्होंने भी अब मार्केट को फॉलो करना है और अपना फ़ायदा तलाश करना है और प्राइस को बढ़ा देना है। अब ये तो लोकल मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज़ होगी। अब जो आपको बाइक्स इंपोर्ट करके देनी है कंपनीज़, और बाइक्स के अलावा जो पार्ट्स भी इंपोर्ट्स करके देनी है आपको, तो वो कंपनीज़ अब जो ब्रांड्स हैं बेसिकली वो अपने बाइक्स की प्राइजेस को कम अज़ कम भी 5 से 6,000 बढ़ाएंगी और मैक्सिमम मैं कुछ नहीं कह सकता, मैक्सिमम 20,000 भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि होंडा CB150F ऑलमोस्ट 1 साल पहले आई थिंक या फिर 9-10 महीने पहले होंडा CB150F की जो प्राइस बढ़ाई गई थी वो तकरीबन 20,000 रुपये बढ़ाई गई थी और उस टाइम पे डॉलर इतना ज़्यादा अनस्टेबल नहीं था जितना अनस्टेबल आपको अब मिल रहा है। तो अब की जो अनस्टेबिलिटी है डॉलर की, ये प्राइस को 20,000 तक भी बढ़ा सकती है, ये 20,000 से ऊपर भी बढ़ा सकती है अपने बाइक्स की प्राइस को। और आप टेंशन ना लें, जो कंपनीज़ हैं, अब होंडा की अगर बात कर लें हम, तो होंडा जो अपने छोटे बाइक्स हैं जो बेसिकली लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, उनकी प्राइस तो 3,000 से 5,000 के दरमियान बढ़ाएगी।
लेकिन जो इंपोर्टेड बाइक्स हैं उनकी प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज मिलेगी। तो आप लोगों ने अगर अपने बाइक्स को परचेज़ करने का सोच रहे हैं, ख़ास तौर पे जो होंडा CB150F लेना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि इन्हीं दिनों में ले लें। होंडा CB150F हो गया, उसके अलावा GD110S, सुजुकी के जो GD110S लेना चाह रहे हैं या फिर GR150 कोई परचेज़ करना चाह रहा है, तो वो इन्हीं दिनों में बाइक को परचेज़ कर ले। क्योंकि आप सब जानते हैं कि महीने का एंड है, महीने का एंड चल रहा है और हर महीने जो है प्राइस को चेंज करते हैं, और महीने का एंड चल रहा है तो आप कोशिश करें कि इसी महीने के एंड में ही ले लें। ज़्यादा से ज़्यादा 25 तारीख तक आप बाइक को अगर परचेज़ कर सकते हैं तो कर लें, वरना जो प्राइस है वो अच्छी भली चेंज हो जाएगी इन बाइक्स की। जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है बेसिकली वो तो इतने ज़्यादा आपको चेंज नहीं मिलेगा, वो 5 से 6 हज़ार के दरमियान ही चेंज होगा या 3 से 5 हज़ार के दरमियान चेंज होगी उसके अंदर। लेकिन इंपोर्टेड बाइक्स के ऊपर ज़्यादा चेंज आएगा। तो अगर आपने इंपोर्टेड बाइक को परचेज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इन्हीं दिनों में परचेज़ कर लें, ताकि आपको तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये ऊपर ना भरने पड़े। अभी ये भी बेसिकली एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है इससे कम हो या फिर इससे ज़्यादा हो। सो गाइस, ये थी मेरी आज की न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद आपको न्यूज़ अपडेट्स पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनू को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।